गाइज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बड़ा ही काम का फंक्शन है फिल्टर फंक्शन। आपने ज़रूर इस्तेमाल किया होगा, हमने पहले भी इसका यूज आपको बताया। लेकिन आज हम जानेंगे कि यदि हमारे पास क्राइटेरिया मल्टीपल है, यानी कि हमारे पास एक से ज़्यादा कॉलम से हमने क्राइटेरिया उठाना है, तब हम फिल्टर फंक्शन का यूज किस प्रकार करेंगे ये जानेंगे इस वीडियो में। तो इसमें अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। देखिए, इससे पहले मैंने आपको फ़िल्टर फंक्शन का कॉन्सेप्ट समझाया था और वो समझाया था मैंने आपको गूगल शीट के ऊपर। लेकिन अब मैं फ़िल्टर आपको करवा रहा हूँ एक्सेल में। क्यों? क्योंकि गूगल शीट पे और एक्सेल में फ़िल्टर फंक्शन के पैरामीटर्स में फ़र्क है। यहाँ पे देखो, मैं एक बार फ़िल्टर फंक्शन के पैरामीटर दिखाता हूँ। हम करते हैं इक्वल टू फ़िल्टर, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे देखो हमारे पास दे रखा एरे, इंक्लूड और एक ऑप्शनल होता है इफ़ एम्प्टी। ठीक है, ये तो है हमारा एक्सेल के अंदर। और गूगल शीट के अंदर यदि हम चले तो यहाँ पे देखो मैंने गूगल शीट ओपन करी हुई है। यहाँ पे मैं करता हूँ इक्वल टू फिल्टर और ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे देखो कह रहा है रेंज, कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3। इस प्रकार से यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन हम दे सकते हैं। तो यहाँ तो आसान है। यदि हमने फ़िल्टर कराना है मल्टीपल क्राइटेरिया के आधार पे तो गूगल शीट में तो बिल्कुल ही आसान है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन दे सकते हैं। यहाँ पे पैरामीटर में पहले ही इंक्लूड है ये चीज़। लेकिन एक्सेल के अंदर हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है मल्टीपल कंडीशन का। तो यहाँ पे देखो हम आपको अलग अलग एग्जाम्पल्स के साथ और थोड़ा सा एडवांस तक लेके चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे सिंपली हमने फ़िल्टर कराना है तो किस प्रकार कराते हैं, मैं यहाँ पे करता हूँ फ़िल्टर और फिल्टर के अंदर हमने देना होता है इसमें एरे, और एरे के अंदर हम पूरी टेबल एरे करा सकते हैं। सीरियल नंबर लेना चाहें तो ले सकते हैं, वरना इसको हम यहाँ से छोड़ देंगे और ये टेबल कंप्लीट मैं नीचे तक एरे करा देता हूँ। यदि आप टेबल का नेम डिफाइन कर लें, इसको टेबल में कन्वर्ट करा दें तो सिलेक्ट कराने में आसानी रहेगी। एरे के बाद दूसरा पैरामीटर है इंक्लूड। हमने इसमें क्या इंक्लूड करना है भाई, हम डिपार्टमेंट वाइज फ़िल्टर करा रहे हैं या फिर डिवीज़न वाइज करवा रहे हैं। तो सिंपली मान लीजिए हम डिवीज़न वाइज करवा रहे हैं तो यहाँ से डिवीज़न को हम यहाँ पे सिलेक्ट करा लेंगे, लास्ट तक कोमा यूज़ करेंगे। और अब हम तीसरा पैरामीटर यहाँ पे यूज़ करा सकते हैं बेशक से। तीसरा पैरामीटर यहाँ पे है इफ़ एम्प्टी। लेकिन यहाँ पे हमने क्या करना है, जो डिवीज़न हमने लिया है वो डिवीज़न फ़िल्टर किसके अकॉर्डिंग कराना है, वो हमारे पास क्राइटेरिया यहाँ पे ये रहा, देखो है ना। तो हम कोमा की बजाय हम यहाँ पे करेंगे इक्वल टू ये, कि भाई ये जो हमारा कॉलम है ये बराबर हो इसके, तब हमारा फ़िल्टर होके आ जाए। डायरेक्ट ब्रैकेट क्लोज करा देंगे। देखो हम तीसरा पैरामीटर यूज़ नहीं करते हैं, दो में ही हमारा काम चल जाएगा। एंटर प्रेस कराएंगे यहाँ पे, देखो सारे फिल्टर होके आ गए। कैसे? डिवीज़न, गेम यहाँ पे डला हुआ, गेम के अकॉर्डिंग सारे फिल्टर हो गए, जबकि हमने थर्ड पैरामीटर यूज़ नहीं किया है। तीसरा पैरामीटर होता है यदि कोई हमारा बीच में ब्लैंक है तो उसके लिए, इफ़ एम्प्टी है तो उसको इग्नोर कर दे। हम यहाँ पे कोट्स यूज़ करके एंटर प्रेस करा देंगे, तब भी हमारे रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अब यदि हमारे पास कंडीशन 2 है, 2 क्राइटेरिया है, तब हम एक्सेल में कैसे यूज़ करेंगे। गूगल शीट पे तो हम कर लेते हैं, हम कोमा डाल के हम दूसरा क्राइटेरिया और दूसरी कंडीशन ले लेते। यहाँ पे नहीं है तो हम क्या करें, हमारे पास ये जो हमने कंडीशन ली है इसको हम ब्रैकेट्स में डालेंगे और एक एंड साइन यूज़ करेंगे। हमको ये भी चाहिए, ये तो हो गई कंडीशन हमारे पास, हमको दूसरी भी चाहिए तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई यूज़ करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट, और दूसरी हमने ये वाली कंडीशन लेनी है। इसके लिए हमने क्राइटेरिया दिया है यहाँ पे इक्वल टू ये क्राइटेरिया। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। कि हमको क्या चाहिए, हमको ये वाली कंडीशन और ये कंडीशन, हमने यहाँ पे दोनों कंडीशन ही चाहिए, उसके अकॉर्डिंग फ़िल्टर कराना है। एंटर प्रेस करा देंगे। यहाँ पे देखो उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास सेल्स के और गेम्स की दोनों के अकॉर्डिंग आ गए। तीसरा भी यदि हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई या कॉन्केट कराना है तब सीधा सीधा हम इस फिल्टर के अंदर जाएंगे और फिर से हम यहाँ पे, मैं करता हूँ फिर से मल्टीप्लाई, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और इस बार तीसरा मैं ले लेता हूँ सैलरी। और सैलरी हमारी क्या हो, वही नेम निकालने हैं जिनकी सैलरी 50,000 से ज़्यादा हो, तो ग्रेटर देन 50,000 बस। और ये ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस करा देंगे। यहाँ पे देखो दो ही ऐसे पर्सन हैं, बिट्टू और राधा, जिसकी सैलरी 50,000 से ज़्यादा है। किन की? जिनका डिवीज़न गेम है और डिपार्टमेंट सेल्स है। यदि मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट फाइनेंस करवाता हूँ देन तब एक ही ऐसा बंदा है सुरेश,
जो गेम डिवीज़न से है जिसकी सैलरी 50,000 से ज़्यादा है, राइट। तो यहाँ से हम एक कंडीशन हटा देते हैं। ये तो थी हमारी एंड की कंडीशन। यदि हम यहाँ पे और की कंडीशन यूज़ करें, देखो हमने ये वाली कंडीशन मान लीजिए हटा दी कि हम इन दोनों में से ये या ये किसी भी एक कंडीशन के आधार पे हम उठाना चाहें, तो हम यहाँ पे सिंबल बदल सकते हैं। हम यहाँ पे प्लस साइन यूज़ करा सकते हैं और एंटर प्रेस कराएंगे तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाएगा। हम यहाँ पे एंटर प्रेस कराते हैं तो देखो यहाँ पे कुछ अलग सा बन गया कि भाई यहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट के तो ढूंढे, लेकिन उसके अलावा आप देख रहे हो यहाँ पे सेल्स के भी आ गए, मेंटेनेंस के भी आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि हमने दूसरा गेम का डाल रखा है। जो सेल और मेंटेनेंस है ये देखो गेम के अकॉर्डिंग आ रहे हैं ना, तो ये लगभग से पूरा डेटा ही लगभग फ़िल्टर हो जाता है आधा। तो इसमें कुछ मज़ा नहीं आता। लेकिन इसको हम जो और की कंडीशन है प्लस का साइन, इसको कहाँ पे यूज़ करेंगे, इसके लिए भी मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं यहाँ पे वापस से इसको मल्टीप्लाई कराता हूँ, ठीक है। एंटर प्रेस करा लेंगे। अब देखिए हम फ़िल्टर यूज़ करा रहे हैं, जो भी हम यहाँ पे डिपार्टमेंट डालें उस डिपार्टमेंट और डिवीज़न के अकॉर्डिंग हमारे पास डेटा फ़िल्टर हो रहा है। लेकिन हमको चाहिए सिर्फ नेम और सैलरी, ये दो चीज़ें हमको नहीं चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, हम देखो यहाँ पे एक फंक्शन और आता है एक्सेल के अंदर। हम फ़िल्टर फंक्शन से पहले यूज़ करेंगे चूज़ कॉल्स, ठीक है। चूज़ कॉल्स का फंक्शन हम यूज़ करेंगे और चूज़ कॉल्स के अंदर इसमें देखो हमारे पास एरे तो ये कंप्लीट हो गया। फिर कह रहा है कॉलम नंबर, हमको कौन सा कॉलम चाहिए वो कॉलम नंबर डाल सकते हैं। और फिर ऑप्शनल के अंदर भी कॉलम 2, कॉलम 3, हम मल्टीपल कॉलम भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में आप दे सकते हो, एरे हमारे पास आ गया। एरे के अंदर हम 1, 3, 5, 1 हम इस प्रकार से मल्टीपल कॉलम भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास कॉलम है 4, मैंने 4 ही कॉलम लिए। मैं चाह रहा हूँ कि कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 4 ही मेरे पास यहाँ पे आए, तो मैं यहाँ पे कोमा डाल के करूँगा 2, 4। बस इसकी ब्रैकेट क्लोज करा देंगे और एंटर प्रेस करा देंगे। देन अब सिर्फ हमारे पास नेम और उनकी सैलरी यहाँ पे आएगी। ये नेम किसके हैं? ये वो नेम है जो सेल्स डिपार्टमेंट में है और गेम डिवीज़न के अंदर है। इनको हम शॉर्ट भी करा सकते हैं इसी फंक्शन के अंदर। यदि मैं यहाँ पे जोड़ दूँ शॉर्ट फंक्शन, और शॉर्ट हमने कैसे कराना है, हमने असेंडिंग ऑर्डर कराना है, डीअसेंडिंग ऑर्डर कराना है, और कौन से कॉलम से कराना है, हमने सैलरी वाइज कराना है। सैलरी हमारी लार्ज से लो की तरफ चली जाए तब हम यूज़ करेंगे कॉलम नंबर 2 से हमने इसको शॉर्ट कराना है। और हमने डीअसेंडिंग ऑर्डर कराना है तो हम करेंगे -1 ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करा देंगे। देन अब हमारे सारे डीअसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे नज़र आ जाएंगे आपको। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ। अब मान लीजिए हमारे पास यहाँ तो अलग अलग कंडीशन थी और क्राइटेरिया हमारे पास अलग अलग थे। अब मैं एक ही कॉलम के अंदर मल्टीपल क्राइटेरिया लूँ। इधर ले लेते हैं, मैं मान लीजिए डिपार्टमेंट ले लेता हूँ, सेल डिपार्टमेंट, और ले लेता हूँ मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट। मेरे पास 2 डिपार्टमेंट यहाँ पे हो गए और इन्हीं से मैंने फ़िल्टर कराना है। अब आप देखोगे ये दोनों क्राइटेरिया हमारे एक ही कॉलम के अंदर हैं, हमने इसी से फ़िल्टर कराना है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एंड नहीं, हमने यहाँ पे और कंडीशन लगानी पड़ेगी, यानी कि मल्टीप्लाई नहीं, हमने प्लस कराना पड़ेगा। तो इधर आते हैं, वापस से इसमें आ जाते हैं। मैं करता हूँ फ़िल्टर, और फ़िल्टर के अंदर सबसे पहले तो एरे, हमने ये एरे ले लेना पूरा। कोमा लगा के हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और इसके अंदर इंक्लूड में हम पहला तो डाल देंगे ये वाला, क्योंकि डिपार्टमेंट हम ले रहे हैं कौन सा, सेल डिपार्टमेंट लेंगे, बराबर हो किसके, सेल डिपार्टमेंट के, राइट। ब्रैकेट क्लोज। यदि मैं यहाँ पे करता हूँ मल्टीप्लाई साथ में और दूसरी कंडीशन भी यही डाल दूँ इसी कॉलम के ऊपर, फिर से हम इसी कॉलम को सेलेक्ट कराते हैं, ये इस बार इक्वल टू ये, इसको हमने यहाँ भी ब्रैकेट्स में लेना है। यहाँ भी ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, यहाँ भी ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कोमा लगाएंगे, डबल कोट्स ब्लैंक के लिए और क्लोज। कंप्लीट हमारा सारे पैरामीटर फुल हो गए और एंटर प्रेस कराते हैं। देखो यहाँ पे कुछ रिजल्ट नहीं आएगा। यदि कुछ रिजल्ट आता तो यहाँ पे क्या करता है, वैल्यू एरर दिखा देता है, क्योंकि एक ही कॉलम के अंदर 2 क्राइटेरिया हम दे रहे हैं तो ये कंफ्यूज हो जाता है। फिर हम क्या करें, अलग अलग दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करा सकते, यहाँ पे हम इन दोनों को ऐड तो करा सकते हैं। तब यहाँ पे हम
एंड की बजाय हम यहाँ पे और यूज़ करेंगे और उसके लिए हम प्लस कराएंगे इसको और अब एंटर प्रेस करा देंगे। देखो हमारे सारे जो सेल्स के थे और फाइनेंस के थे सारे के सारे फिल्टर होके आ जाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने वही कैंडिडेट लेने हैं जिसकी सैलरी 50,000 से ज़्यादा हो। तब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इधर फिर से आता हूँ, इधर अब हमारे पास दूसरी कंडीशन है, तब प्लस यूज़ नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई यूज़ करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, कंडीशन दूसरी ये और क्राइटेरिया में हम डाल देते हैं ग्रेटर देन 50,000 बस। अब यदि मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करा देता हूँ तो देखिए आपको दिखेगा यहाँ पे हमारी 50,000 से ज़्यादा नहीं, उससे कम वाली भी यहाँ पे देखो नज़र आएंगी, यानी कि ये काम नहीं करेगा। क्यों काम नहीं कर रहा? क्योंकि यहाँ पे देखो हमारे पास दोनों चीज़ें हैं, यहाँ पे हमने एंड यूज़ किया है, यहाँ पे और यूज़ किया है, तो इनको हमने दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। उसके लिए हम इधर से एक ब्रैकेट स्टार्ट करके और इसको हम एक अलग पार्टीशन बना देंगे यहाँ तक, ठीक है। ये हमारा अलग पूरा एक पार्टीशन हो गया और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम इस पार्टीशन से, तब हमारा ये काम कर जाएगा। एंटर प्रेस कराएंगे तो अब देखो यहाँ पे जो भी हमारे पास आए हैं कैंडिडेट्स वो सारे वो आए हैं जिनकी सैलरी 50,000 से अबाव है। तो हमने यहाँ पे सीखा मल्टीपल कंडीशन और मल्टीपल क्राइटेरिया को यदि हम एंड कंडीशन के साथ यूज़ करें और मल्टीपल क्राइटेरिया को यदि हम और कंडीशन के साथ यूज़ करें, या फिर हमारा सेम कॉलम्स के अंदर यदि मल्टीपल कंडीशन है तब हम फिल्टर किस प्रकार से लगाएंगे। आगे हम सीखेंगे कि हम फिल्टर लगाएं, मल्टीपल कंडीशंस भी हो हमारे पास और हम केवल यूनिक फिल्टर ही लगाना चाहें, यूनिक डेटा कोई निकालना चाहे तो किस प्रकार करेंगे। तो जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छी वीडियो देखते रहने के लिए हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, हमें लाइक करें और यदि नए हैं आप हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।